युद्धको देखाउन गएको छिनौ। मैले जीवन चली पाऊँ तो ये कमी महसूस नहीं करें। यानी जरा तो अपन खानदानों खान पाने की बात नहीं। लेकिन बाबू मेरी बात तो सुनो, ये तुम समझना चाहो के बात नहीं थी। तो किस बात छो? हमारे पहला दिन तो मैं वीतगर ब्याह करायचा। पंडित जी पातर देख लो, लगन से जाओ। हमार चीज, हमार समझदार पढ़ी लिखी चीज, एक पढ़ी दिन आदमी से ब्याह करना चाह। एक राजा चीज जल्लाद देकर ब्याह करना चाह। जल्लाद के ढूंढ बड़ा न तो रात ढूंढू। देख चली ये कमल भी पेट पाए जानो हथरू भूख मर। ये वक्त तुम लोगों को यह काम में लगा, वो वक्त अगर पढ़ लिख गया तो को जानू। हाँ जो के और हैं। देख चली अगर वो यो काम नहीं करन तो को करन यो काम। यो जब तक मामा जो बरसन पे यो रीत चली आ रहे तो अपन इस चेयर का सब दिना ने तुम तो पूजा अच्छा तुम्हार तो खानदान पैरो मंदिर है। अपन एक क्या दीदी ना और नहीं जब तक एक बार तो यो कर दिया पूछो जो वो पाती जागे और बल मांगो प्रधानजू यो तुम्हार जेल छो यह जेल जीवन छो कोई और ऊंची तो यो पूर्ण पहली एक क्रियाक्रम कर दी थी। खैर छोड़ो यो तुम्हार अपन मामल छो तुम्हें सा किया मैं जानी है। थोड़ा बढ़िया उमा बढ़िया तुम्हें मैं ये गलत बात नहीं की और मैं माफी नहीं मांगू। अच्छा थोड़ा बढ़िया अच्छा चलिए तू जांच ले। मैं मरतकर ब्याह करना चाह। वो तो कभी नहीं आ सकती। तेरे ब्याह हो तो कैप्टन राजे दिल तक और अगर तूल की नए नुकुर करी तो पिछल छोड़ तो बच गई छियो। नहीं बचा तो तुम तक नहीं कर सकना बाबू। जब तू मेरी चले बेट तस कर सकती। अरे मैं तो बाप छू तेरा, मैं अकेले कर सकूं। तस नहीं करो, मुझे जरूरत है। ओके जिंदगी की जरूरत है जो तू के दी सकती मैं कई मान गए। अब वर्तमान पढ़ ले, हम बोलो देर तुम जाने इधर पढ़ दियो और होई तो मिलने की जरूरत है। तुम इस शादी से खुश नहीं हो ना? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। उमा, कल्पनाएं अतीत को लेकर चलती है, दिमाग भविष्य को लेकर, और इंसान को इन दोनों को साथ लेकर चलना होगा। मैं तुम्हारे अतीत के बारे में तो नहीं जानता,
और मैं ही जानना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ सिर्फ तुम्हारे भविष्य के बारे में। पर मैं नहीं सोचती। मुझे मालूम है तुम अतीत के बारे में सोचती हो, लेकिन वह हम कितना भी चाहें वापस लौट के उस जगह नहीं जा सकते। यूं तो हर रिश्ता इंसान के अंदर एक नई भावना लेकर आता है, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसी नई दुनिया को जन्म देता है जहां सिर्फ पति पत्नी ही रह सकते हैं। और इस बात को हम जितने अच्छे से समझ लेंगे उमा, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। मैं उससे कोई शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन अब हमें साथ साथ रहना है, तो एक दूसरे को तो समझना होगा ही। किला हो कहाँ था के बुलाड़ चुना जने सुनाई देने किला क्या आशा आज पंडित जी ऐसी का आ गए हूँ का सर है तबियत किला क्या चैन पड़ी रहो आज ऐसी भूल एक हाथ काम थी थोड़ा तब तक लेनी आई क्या नहीं आ लिया यहाँ तक कस हालत कर हाली बेचारे तू कब तक खवा लिया के छोड़ दे गलती भी तय कब है दोहरा गलती सब देखनी अपने गलती कोई नहीं देखन ठकुराइन तदु रेस भल नहीं अब जान दे सके के जरूरी ना ए गाछ एत्ती का खाल एत्ती रोल काकी ठीक हुई पंडित जी के न के तो मैं करना बेटा पंडित जी माफ कर दियो मुझे बाटो भाग को कापू जगयो काको पाखी का उड़े गयो काको पाखी का उड़े गयो बाटो भाग को बिराना सब देखी हाली प्रीते की रीते ले कसी छो निराली रीति रह गई मेरी झोली रीति रह गई मेरी झोली मेरी झोली कस सोची कस हई गयो काको पाखी का उड़े गयो काको पाखी का उड़े गयो बाटो भाग को पीड़ा नहीं अब इसके आगे
पर पीड़ा ही कहते हैं इसको। जिंदा नहीं सांसों के धागे, पर जीवन ही कहते हैं इसको। कभी भूल जो मेरी हिंसा रूप नया धर लेगी, जिसके लिए पाला है इसको उसको ही जब डस लेगी। जब तुम्हारा अपना अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, जब मेरे हाथों कोई तुम्हारा अपना मारा जाएगा, तब तुम्हें क्या समझ आएगी मेरी बली वेदना? तब तुम्हें स्वीकार होगी मेरी बली वेदना? मेरे बीते जीवन की, बीते एक एक पलछिन की पीड़ा को जाने कौन यहाँ सांसों से उठती है, रातों को जगती है, उन्हें रूप बदलती है, मेरे ही संग चलती है मेरी बली वेदना, मेरी बली वेदना, मेरी बली वेदना। मैं अमर, मैं कौन हूँ? वाह बेटी पत्ते लागो, तुम सब देशबाज पे ही हाल मुझे। हाँ बेट, देख देख मैं क्या ले रही हूँ तेरे लिए। रात बस रात नांची ना योई मेंची ना मक्का खान। मैं सोची यही ले जाऊं तेरे लिए जी। तू खा खा लगे खा। और न भाग कलम में लिखी जा। मेरे भाग तो बासुराटा लिखो थी। बासुरा इरफान बाबू प्यार तो खा अश्वं नैव गजं नैव सिंहं नैव च नैव च अजापुत्रं बलिं दद्यात् देवो दुर्बलिघातकः।
चिल्ला रहे ओके करो बस हुकुम है कुछ आप कहाँ थे सो? मैं दुकान में थी और मेरे घर वाली भगोली में डर के जो बातें रही थी घर पूजी तो देखो द्वार माँ सब खुली थी फिर देर पूछ फिर देखो तो खत्म सबकी कहाँ है? ये हालत देख दे उले बेहोश है कि और है तक ठीक हालत ठीक ना मैं समझ सकता हूँ जिस इंसान को हमने हंसता खेलता हुआ देखा और वही दो टुकड़ों में दिखे तो किसी का भी दिल जाएगा। किसका हो सकता है ये काम? किसी की शक है आपको? तो कोई ना जैसे मैं शक करूं पत्ते नहीं खिले करो और कैल करो तब ठीक है बहन भाई आप साथ चलिए और पोस्टमार्टम के बाद बॉडी ले लीजिए। तुम लोग के न के करण में हो जा जिंदगी आखिर के बढ़ने की मगर मेरी जिंदगी में क्या बदलाव नहीं है बेही ब्याल मैं सुनी कि तुम अपन चले बधाई देने होनी चाहिए सारी रात मगर नींद नहीं आ सकी आज तक जिंदगी की एक एक दिन एक एक घड़ी मेरा आंखना आगिल बटी घूमेगी तुम उनका याद होने तुम्हार बधाई दिन तुम्हार लीजिए चन्मय पहल बल मैल दीजिए और आज तुम्हार चले लीजिए मौसम आते जाते रहे हजारों बार सूरज पैद भो हजार बार डूबो मगर मेरी जिंदगी में अनियारे रहो मेरी दुनिया में जे जेल है बदलाव आ एक दगड़ मेरे के संबंध नहीं रहे मेरे लीजिए न के इख्तियार न रहा रसम न रिश्ता जजमान बदली पुनर्दिन ने बदली मैं उतनी कर रही हल जाओ जब तुम आ जाओ और नहले गया तुम बताइए मुझे माफ कर दी मेरे बावजूद तुम उनके जाने मारने धमकी दिला थी नंदरी में तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़नी कब तक रोना है आज ब्याह लौटू खुशी रहे मेरे लिए मन भारी चैन करिए तुम्हार क्या हो चेले भाग में तुम्हारे भाग में तो तुम्हारा घर ब्याह होने का मैं तुहर भाग अब मैं अपन भाग अभी लिखू क्यों
Vai ठहराओगे तो याद अब ये ने होल के नाम रखो मैं हो क्या अमर को अपन बौजी वगैरह भेंट कर लिया मैं उन्होंने बात नहीं करना तुम अनुमान अपन सब कुछ हम कर लो दुड़ी दिमाग होम देख रखो अब वही दुड़ी शिव तांडव ले देखे जी आगे लेना अपन हाथ सेक रखे वही आग अभिनु भस्म न करे जो ज्योति नर थाना में जल रही थी अब वही ज्योति नर कर ले जला ताकि फिर कोई और हूँ अपन होम नहीं करते मैं के करण चाह के आपण दगड न्याय मतलब तो बहुत लंब छू मैं यहाँ आई हूँ बाबले मिला मर ले गई वीक बाद तुम मुझे यो बावदड़ी काम में लगे थे जबकि मैंने पढ़ा चाची सब नानती ना चाहिए जैसे तुम्हारे चल स्कूल को उसी का अगर मैंने पढ़नी आज तो मेरे जीवन के दोहरे हो तू पढ़ लिख भी कलर कर ले हैं पढ़ने लिखने चल दूसरा होनी तेरे बसक नहीं चाहिए पढ़ाई लिखाई किला पढ़ जियो जब तुम्हारे चुनल बढ़ियाट मांगो तब तुम्हारे दिल में बड़ कल लगी मेरे बारे में तस्किल नहीं सोच खबरदार जो अपन तुलना मेरे चल दगड़ करी का भागी साला आज हम मेरे तगड़ बात करना काम कर छू तो भली का काम कर न तरी वो देख ली अपन बाट बोल के देख रखो पंडित जी तू मैं तो मार ले रहे अमरवा है मैं मारता तू मेरे लीजिए जैसी बागर उसी तुम है यो पाप छू जब तो नाराज है जब मेरे लीजिए जब तक अब खुशी अगर चचा ये काम नहीं कर रहा तू ले जा हम कोई दूसरा इंतजाम कर लूँ देख मैं तक डबल ले जाऊँ तुम झूठ रोला तो पत्ने तुम विष्णु मर मेरे जितना जो भी तुम्हारे पलट मगर छोड़ दे अमरवा नहीं ये काम गलत करना चाहिए तू मगर छोड़ दे अमरवा मगर छोड़ दे
अश्वं नैव गजं नैव सिंहं नैव च नैव च अजापुत्रं बलिं दद्यात् देवो दुर्बलघातकः अश्वं नैव गजं नैव सिंहं नैव च नैव च अजापुत्रं बलिं दद्यात् देवो दुर्बलघातकः अजापुत्रं बलिं दद्यात् देवो दुर्बलघातकः। हाँ थाना कोतवाली मोड़ पे मैं घर में थी जब गवर्नर बता कि कहले पंडित जी के मारल हो तो मैं तुम फोन करो और आ गई। यहाँ भी देखो तो एक और अमर की रोची और दूसरी ओर पंडित जी ने काट दिया। बहुत देर बाद जब बाबू घर नहीं पहुंचा तो मैं उन पर देखने लिए आई। यहाँ भी देखो कि बलि देने जागते बाबू ने उन्हें पंडित जी मंदिर बंद करके जाना तैयारी में छी तबे 4 जन आई और पंडित जी को मारण फैटी। मैल बचाव करना चाह तो उन्होंने मेरे खोरन मारा। बाद में आँख खोला तो गोवा ले गोची और पंडित जी मरी पड़ी छी। सर आप परेशान हैं? नहीं सर आप कुछ छुपा रहे हैं। शक्ल से तो आप परेशान लग रहे हैं सर। चंद्र प्रकाश अगर मैं शक्ल से परेशान लग रहा हूँ तो परेशान हूँ ना, इसमें पूछने की क्या बात है? नहीं सर ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो कुछ परेशानी कम हो जाती है। अब जैसे मैं भी परेशान हूँ सर और आप पूछ लें तो मेरी परेशानी भी कुछ कम हो जाएगी। या तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों परेशान हो? सर वो कॉल करार कर रखा है, अगर पूजा नहीं दी तो सर। पूजा ना हुई मेरे लिए बवाल हो गया है। चंद्र प्रकाश में यहाँ केस के सिलसिले में इतना टेंस हूँ और तुम्हें पूजा की पड़ी है। सर आप भी पूजा करवा लीजिए, फिर देखिए आपका केस यूँ सॉल्व हो जाएगा। हाँ सर ये भी बलि का ही मामला है। चंद्र प्रकाश थोड़ी देर के लिए अगर तुम्हारी बात मान ली जाए तो हेलो, हाँ थाना कोतवाली मोड़ से, हाँ सब इंस्पेक्टर प्रकाश बोल रहा हूँ। हाँ जरा महेंद्र से बात करेंगे। हाँ महेंद्र, हाँ कैसे हो? हाँ एक बात बताओ, ये पिछले दिनों कोई बाबा वगैरह तो नहीं आया था तुम्हारे यहाँ? किला पूछना था यार। नहीं ये जिस तरह ये हत्या हुई है मुझे ऐसा लग रहा है ये बलि का मामला है कहीं ना कहीं। नहीं सर तब तो कहने आ रहे थे। होए एक बात बताऊँ छी आपको। हाँ बोलो। मैं एक सती भेजी जो नांचना घाचोले भाग गई। अब हम गाँव में रुचिया, अब वो जिंदगी छू क्या मर गई जो मैं क्या नहीं सकता। नहीं कितने वर्ष हो गए इस बात को? 12-14 साल। क्या नाम है उसका? अमर। अमर? अच्छा ठीक है, कोई खबर मिलती तो मैं आपको फिर बताता हूँ। ठीक है। वो पुजारी की हत्या के मामले में जिसका बयान दिया था उसका नाम भी अमर है और उसका काम भी बलि देने का ही है। हाँ प्रधान जी, ये जो मंदिर में अमर लड़का है
या आप सुबह 8 से 9 बजे के बीच में कहाँ था? अरे दीवान, जब मैं मंदिर गई तो देर में किले की बात है। प्रधान साहब, मुझे शक है कि किसी ने पुजारी का कत्ल किया है और धारावाड़ों में जो आज औरत की लाश मिली है वो उसकी सौतेली माँ थी। हमें आपकी मदद चाहिए, हम इसे गिरफ्तार करना चाहते हैं। ठीक चुके, तुम मस्कर रहो, यहाँ जो और हम लोग मंदिर चलूँ, शायद वो मिल जाओ। ठीक है, हम आ रहे हैं। प्रधान जी, चंद्रप्रकाश सर, देखो उधर जाके। जी हाँ। प्रधान जी, सर वहाँ तो कोई है ही नहीं। कहाँ गए होंगे? हो सकता है मंदिर चले गए हों। तो चले मंदिर की तरफ चलते हैं। जी हाँ। जो न यो संसार में हूँ उसको मरण पड़ा, मरण समन के मैं यथा छोड़ना जीतूं और तू यथा नीले मार ले, तब मैं यो मरण दशित मर लो तो तू एक हर लोग में जा और सुख मार। जब तक भेंट चढ़गा तो सुख स्वर्ग उतरा और सुख मार। अब तू मता मता तू लगा सुखी देखना और मैं तुम्हारी तरह सुखी देखना चाहूँ। की बात है ऑनर कि हम ऐसे इंसान को आत्मीयता और सहानुभूति की दृष्टि
जेल में खड़ा करके कानून की दृष्टि से देखते हैं। मैं मानती हूँ कि इसने गुनाह किया, कुछ लोगों की जाने ली और कानून की नजरों में ये अपराधी बना, लेकिन क्या वो लोग अपराधी नहीं थे जिन्होंने इसे इस राह पर चलने पर मजबूर किया? और क्या हमारा समाज जो ऐसी अमानतें और हिंसक परंपराओं के निर्वाह के लिए कई दिनों से मानवीय सभ्यता को नष्ट करता चल रहा है, इस अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं? विश्व का कोई भी धर्म, कोई भी गुरु, कोई भी भगवान, कोई भी अवतार हिंसा को त्यागने की बात करता है, योर ऑनर। फिर एक कैसी परंपरा कि जिसका निर्वाह हिंसा के बिना संभव नहीं? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त पहले ही अदालत का कीमती वक्त बर्बाद कर चुके हैं। कुछ तो इसकी कहानी सुनाकर और कुछ समाचार से पढ़ा है। ऑब्जेक्शन ओवर। थैंक यू योर ऑनर। मुझे खुशी है कि मेरे काबिल दोस्त अदालत के कीमती वक्त की बात कर रहे हैं, लेकिन दुख केवल इस बात का है कि उन्हें इंसानी जिंदगी और उसके जज्बात की कोई कद्र नहीं। ये मैं भी जानती हूँ योर ऑनर कि अमर के जुर्म साबित हो जाने के बाद आप उसे सजा जरूर देंगे, क्योंकि एक जज होने के नाते ये आपका पहला कर्तव्य है। लेकिन क्या आप अपने फैसले से संतुष्ट होंगे? और क्या एक अमर की सजा पा जाने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैं अदालत का कीमती वक्त और बर्बाद न करते हुए आपसे फैसला सुनाने की गुजारिश करती हूँ। तुम्हें मैं यही कसम दिलाता हूँ, मध्य मौत मिल जाए। मेरी जिंदगी कोई मतलब ना थी। जो लोग ने मेरे तरफ अन्याय करो, मैंने उनसे बदल दिया। तुम जी ही कहाँ रहे थे? जीवन तो तुम्हें अब शुरू करना है। तुम मेरे बारे में तब सब कुछ जान जाओ। एक दिन अखबार में पढ़ा था तुम्हारे बारे में। खुशी हुई ये देखकर कि कोई तो ऐसा इंसान है जो आज भी ईमानदार है, वरना दो मुंह वाले इंसानों से दुनिया भरी पड़ी है। इच्छा हुई कि तुम जिंदा रहो। बस सब कुछ जान लिया तुम्हारे बारे में, कुछ गांव वालों से और कुछ उमा से। तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन उसे गलत कहने से पहले हमें उन लोगों को गलत साबित करना होगा जिन्होंने तुम्हें ऐसी जिंदगी दी। कसूरवार सिर्फ तुम ही नहीं, वो लोग भी थे। आश्चर्य हो मुझे पूरे निर्धारण तक मैं सोच सका। मैं तेरे कारण जानना चाहा क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई कहानी? मेरे माँ बाप एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। उनके अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं बिल्कुल अकेली थी। वो 3 लोग थे। जहां तक हो सका विरोध किया, लेकिन वो विरोध मेरी इज्जत बचाने के लिए काफी नहीं था। पुलिस ने मेरी रिपोर्ट तक नहीं दी थी। वो लोग बहुत प्रभावशाली लोगों की औलादें थी। उस वक्त बहुत गुस्सा भी आया। फिर सोचा अगर पुलिस रिपोर्ट लिख भी लेती तो क्या हो जाता। फिर एक नई लड़ाई की शुरुआत हो जाती और मैं उसमें अपना सारा सुख चैन खो देती, बिना ये जाने कि मैं जीतूंगी या वो। और अगर मैं जीत भी जाती तो क्या हो जाता? मुझे मेरा खोया हुआ सम्मान तो वापस नहीं मिल जाता। अब या तो मैं उन्हें मार डालती जैसा तुमने किया, फिर मेरे साथ भी वही होता जैसा तुम्हारे साथ हो रहा है। अंधेरा फांसी हो जाती या सालों की सजा। और ये साल मेरी अपनी जिंदगी से जाते, यानी उन लोगों की एक गलती से मेरे कई साल बर्बाद हो जाते। और ये सब मैं खुद करती, या तो जेल में या कोर्ट में। मैं क्यों ना अपनी जिंदगी से उस एक दिन को काट कर फेंक दूं? मुमकिन है कि लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से ना देखें, कोई मुझसे शादी ना करे या कोई मुझे अपनी घर की बहू ना बनाए। ना बनाए तो ना सही, जीवन केवल यही तो नहीं है। जीवन इसके अलावा भी है और उससे कहीं अधिक सार्थक भी। मैंने यही किया, यही उम्मीद मैं तुमसे भी करती हूँ। कल अदालत का फैसला आ जाएगा। फैसला चाहे जो भी हो, तुम जिंदा जरूर रहोगी।
और जब भी रिहा होगी तुम्हारे पास अपने जीवन का एक खास मकसद होगा जिसके लिए तुम जिंदा रहोगे। तुम्हारे उस जीवन के लिए ही मेरी शुभकामनाएं। बाटो भाग को, बाटो भाग को काकू जगयो, काको पाखी का उड़े गयो, काको पाखी का उड़े गयो, बाटो भाग को। जल पानी पकयो पायो, भागल बचयो कसो सरायो, अंजल पानी पकयो पायो, भागल बचयो कसो सरायो, कालो बादल अब घेरियायो, कालो बादल अब घेरियायो, तब घेरी आयो, फिर माया को, फिर माया को कस पड़ी गयो, काको पाखी का उड़े गयो, काको। इसके बाद अमर को किसी ने नहीं देखा। वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। मंदिरों में आज भी बलि होती है। कुमाऊं में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में हर दिन सैकड़ों की संख्या में ये चढ़ावा चढ़ता है, हर खुशी में, हर मनौती में। आज हर तरफ सुख है, सुकून है, खुशहाली है। अब कहीं भी नहीं है बलि वेदना। संसार में परिवर्तन से केवल प्रजातियां ही विलुप्त नहीं होती, भावनाएं भी विलुप्त हो जाती हैं। और ऐसी ही एक भावना है बलि वेदना। नाम से जोर अमर अमर